Hello everyone, welcome to IFS YouTube channel. This is निशा खत्री. DSSSB के वैकेंसीज आ चुके हैं. इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, कितने वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री वाले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपके एग्जाम के पैटर्न को, हर चीज़ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी. 16 जून को ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी एंड 15 जुलाई तक ये प्रोसेस रहने वाली है. मतलब 1 महीना आपको मिलेगा. टाइमिंग यहाँ पे आपको दिया है. 16 जून को दोपहर को 12 बजे स्टार्ट होगा एंड 15 जून को रात के 12 बजे तक ये चलने वाला है. अब मैं थोड़ा सीट की तरफ जाती हूँ, कितने वैकेंसीज है एंड पोस्ट का नाम क्या है. जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की जो पोस्ट है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का नाम है. ये प्योर केमिस्ट्री वालों के लिए है. ग्रुप सी में ये आता है. टोटल 37 वैकेंसीज है. 10 जनरल के लिए, 15 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज आपको यहाँ मिलेंगे. इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, इनमें भी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिजिक्स बायोटेक मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं. एलिजिबिलिटी हम लोग इनका देखेंगे, बट यहाँ पे केमिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट वाले भी होते हैं, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा. फिर मैम हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. एक तो ये 37 वाले में, क्योंकि ये प्योर केमिस्ट्री वालों के लिए है. दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे ये जो है ना 9 नंबर का, जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे 46 वैकेंसीज है. यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट वाले भी आएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. बाकियों में भी अप्लाई कर सकते हैं. मैंने प्रॉपर यहाँ पे हाईलाइट किया है आपके लिए कि आप लोग कहाँ कहाँ एलिजिबल है. लेकिन 46 एंड जो ये आपका 37 वाला जो था आंकड़ा, ये ज्यादा अच्छा है, प्रिफरेबल है. क्या हो रहा है इसको मुझे नहीं समझ आ रहा है. चलते हैं आगे. नेक्स्ट है जो आपका जो प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा. वेबसाइट मैंने यहाँ पे आपको दिया, आप इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. एंड सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है. अगर आप बाय पोस्ट या हैंड या मेल के थ्रू अगर अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा. ध्यान रखिए इस बात का. सिर्फ जो ये वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको एक बार. मेल आईडी या फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन वहां पे होगा. आपको ओटीपी आएगा. एक बार आप रजिस्टर हो गए तो जब अगली बार अगर फिर से कोई वैकेंसी आ रही है ना, आपको अप्लाई करना है, तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार बस रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं कंटिन्यू. चलते हैं आगे. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं. थोड़ा कहाँ किया है मैंने हाईलाइट, इसे रुकिए. हाँ, ये जो प्योर केमिस्ट्री वालों का है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है. मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और पेपर्स ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ बीएससी. अब केमिस्ट्री वालों का टेंशन नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी वाले बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस वाले जो है, उनको बीएससी में 3 साल केमिस्ट्री होना जरूरी है. एमएससी केमिस्ट्री वाला तो ऑब्वियसली होगा ही, इसलिए वो आगे गए हैं. एंड पे स्केल यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है. 29,000 से लेके 92,000 तक पे स्केल है. पे लेवल आपका 5 है. एंड एज लिमिट यहाँ पे रहेगा 18 से 27 का. जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको, उनका जो एज लिमिट है वो उन्होंने 40 तक रखा. जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनका 40 है. उसके अलावा जो भी है उनका 18 से 27 ही है एज लिमिट. अगर आप बीएससी कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते. यू आर नॉट एलिजिबल. लेकिन सुन लीजिए, बाद में अगर आपको भरना होगा तो आपको पता रहेगा क्या करना है, कैसे करना है. चलिए आगे चलते हैं. और कहाँ कहाँ केमिस्ट्री वाले अप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने उनको भी हाईलाइट किया, बट सेम ऊपर जो है वही यहाँ पे. अब सिर्फ प्योर केमिस्ट्री वाले का एलिजिबिलिटी अलग था, बाकी उसके अलावा जो भी थे मिक्स वाले, जहाँ पे फिजिक्स वाले भी इन्वॉल्व थे, दूसरे वाले भी इन्वॉल्व थे, उनका एलिजिबिलिटी सेम टू सेम है. जैसे मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या फॉरेंसिक साइंस में विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years, या फिर 4 सेमेस्टर बीएससी में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए. यही है इनका एलिजिबिलिटी.
बाकी पे स्केल वैसा ही है, एज लिमिट भी वही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बस इनमें ये फर्क रहेगा कि फिजिक्स वाले और कौन से हैं हमारे फॉरेंसिक साइंस वाले यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो केमिस्ट्री वाले में ये लोग नहीं थे। यहाँ पे HRDQC इज द, यहाँ पे भी आपका केमिस्ट्री वाले, यस यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। एलिजिबिलिटी आपका मास्टर्स डिग्री है इन केमिस्ट्री जिनका है वो लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे भी, इन सब में कहीं भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट आपका वही रहेगा। एंड जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट है उनके लिए ऑलरेडी 40 साल का एज लिमिट रखा गया है। तो यहाँ वही है जो मैंने ऊपर बताए थे, जिन जिनको मैंने हाईलाइट किया था उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल, एज लिमिट सब कुछ वैसा का वैसा ही है, तो इसकी चिंता आप ना करें। अब हम चलते हैं आगे सीधा। कहाँ गया कहाँ गया, मिल जा मिल जा, जस्ट अ सेकेंड। ज्यादा ही नीचे है क्या, इतने सब लोग हैं? आई गेस ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी इन्होंने रखा है, आप देख सकते हैं। अब देखो, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया वो सब तो ठीक है, बाकी जो जैसे 27 का जो एज लिमिट है तो वो कैसे काउंट किया जाएगा, वो 15 जुलाई के हिसाब से काउंट किया जाएगा। 15 जुलाई की तारीख को अगर आपकी उम्र 27 है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है, वैसा वो काउंट किया जाएगा। ओके, एंड हाउ टू अप्लाई यहाँ पे मैंने रखा है, वेबसाइट यहाँ पे आपको दी गई है, ऊपर मैंने हाईलाइट किया था, ये वही है। बस ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, बाय पोस्ट, बाय मेल, या अगर आप खुद जाके वहाँ दे रहे हैं वो रिजेक्ट किए जाएंगे। वो तो वहाँ जाएंगे तो लेंगे ही नहीं ऑब्वियसली, पर अगर आप मेल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एंड एक बार अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन शैल बी एंटरटेन। ये ध्यान रखना, एक बार हो गया तो फिर करेक्शन विंडो यहाँ पे नहीं है, आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा। तो भरते टाइम अपनी इंफॉर्मेशन सही तरीके से भरें। एंड अगर मैं फीस की बात कर रही हूँ, एप्लीकेशन फीस की, तो फीमेल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, सारे ही फीमेल कैंडिडेट्स, एंड अगर मेल कैंडिडेट है तो SC ST एंड PWBD कैटेगरी में जो भी आते हैं, या एक्स सर्विस मैन के कैटेगरी में जो भी हमारे मेल कैंडिडेट्स आते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फी 0 है। मतलब अगर आप फीमेल है या आप मेल है, इन सब में अगर आप आते हैं, एक्स सर्विस मैन, PWD, ST SC, इनमें अगर आप आते हैं तो आपको 0 फीस है, आपको एप्लीकेशन फीस नहीं है। उसके अलावा अगर आप जनरल, EWS, OBC इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आप मेल हैं तो आपको 100 रुपये भरने पड़ेंगे। एंड SBI ई-पे के थ्रू ही आप एप्लीकेशन फी भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे रहा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया, इस कैटेगरी में केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 घंटे का एग्जाम आपका रहेगा, 200 सवाल टोटल रहेंगे एंड मार्क्स भी आपके 200 हैं। अब आपके पूरे एग्जाम को इन्होंने सेक्शन A एंड सेक्शन B के हिसाब से डिवाइड किया है। सेक्शन A में आपको MCQ मिलेंगे, फॉर 1 मार्क ईच आपका MCQ रहेगा। एंड किन पर सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन। तो इस पे आपका सेक्शन A बेस्ड रहेगा। जैसे जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूं तो 20 सवाल आपके जनरल अवेयरनेस पे आएंगे, 1 मार्क का सवाल रहेगा। सेकंड वाले में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी में भी 20 सवाल आएंगे, 20 मार्क के ही रहेंगे। ऐसे आपके 1 2 3 4 5 है टोटल यहाँ पे, 20 इंटू 5 100, 100 सवाल आपके रहेंगे सेक्शन A में 100 मार्क के लिए। फिर सेक्शन B आपका कोर सब्जेक्ट का रहेगा, जैसे केमिस्ट्री आ गया यहाँ पे अभी, तो उस पे आपके 100 सवाल रहेंगे एंड 100 मार्क का ये सेक्शन B रहेगा। सेक्शन A 100 मार्क, सेक्शन B 100 मार्क। बाकी यहाँ पे
सेक्शन बी में आपको मैंडेटरी, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वहाँ पे मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा। बाकी सेक्शन ए में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे तो ही आप मतलब आगे क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट दोनों को मिला के इनका डेफिनेटली क्वालिफिकेशन का इनका है क्राइटेरिया, आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताती हूँ, नीचे मैंने हाईलाइट किया है उसे भी। 40% आपको लाने हैं, मतलब अगर 200 मार्क का पेपर है तो 80 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे, तो ही आप मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे इस एग्जाम को। सारे ही इसमें जिसमें केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। चलते हैं अब हम लोग आगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यस नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप गलत दे रहे हैं किसी सवाल का जवाब तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। सही जवाब पे 1 मार्क मिलेगा एंड 1/4 मार्क मतलब 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो। हर सवाल आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ध्यान रखें, सिर्फ लैंग्वेज वाला पेपर छोड़ के। एंड अगर आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है तो स्किल टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जा सकता है, डिपेंड आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। एंड और क्या था, अगर देखो अगर कोई सवाल ही गलत आ गया, सपोज 200 मार्क के पेपर में 5 मार्क के सवाल ऐसे हैं, मतलब 5 सवाल ऐसे हैं जो गलत है, तो फिर आपका जो मार्किंग है वो 195 मार्क्स के हिसाब से होगा। फिर आपका जैसे 80 मार्क है तो नहीं, 195 का जो आपका 40% होता है उस हिसाब से आपका क्राइटेरिया आएगा, उस हिसाब से आप एप्लीकेबल रहेंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल गलत हो रहा है, कुछ भी वहां पे गड़बड़ हो रही है, तो मार्किंग फिर उस हिसाब से होगी, फिर 200 नहीं 195 मार्क्स के हिसाब से ही आपको आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या है, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 40% मार्क्स चाहिए, ओबीसी वालों के लिए 35% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% है, और अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उनको 5% रिडक्शन रहेगा। जैसे अगर एक्स सर्विस मैन है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको 35% लाने पड़ेंगे मार्किंग। ओबीसी वालों के लिए 30%, एससी एसटी के लिए 25%, तो उनको 5% का क्या कहते हैं इसको रिडक्शन दिया गया है। नेक्स्ट, हाँ, अब अगर कोई दो कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है वो सेम आ गए हैं तो फिर मैम मार्किंग कैसा रहेगा इनका। तो उस केस में जिसकी उम्र बड़ी होगी, एक मिनट सॉरी पहला वाला तो मैं भूल गई, कैंडिडेट्स सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सेक्शन ए और सेक्शन बी का टोटल मार्किंग अगर आपका सेम आ रहा है दो कैंडिडेट्स का, तो कोर सब्जेक्ट में जिसको ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर कोर सब्जेक्ट में भी सेम हो जाए तो उस केस में जिस जो सीनियर होगा, जिसकी उम्र थोड़ी बड़ी होगी, उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर भैया दो एज भी सेम हो गई तो उस केस में फिर आपका जिस मतलब जो ये अल्फाबेटिकली नाम जिसका पहले आता है, जैसे हर्षिता मैम और निशा, ठीक है, तो एच पहले आता है एन बाद में आता है, तो हर्षिता को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरीके से आपका रहेगा वहां पे। चलते हैं आगे, आई होप वो समझ आया होगा आपको। तो जिनकी उम्र बड़ी है उनके लिए फायदा है अगर मार्क्स सेम आ रहे हैं तो। आई गेस इतना ही था, यस यस, बस ये इंफॉर्मेशन थी जो आपके काम की थी। पेपर पैटर्न आई होप आपको समझ आ गया होगा, किन किन टॉपिक्स पे सवाल पूछ रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा। 100 मार्क सेक्शन ए है, 100 मार्क सेक्शन बी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।